जय श्री राम बंधुओं। बंधुओं, आज हनुमान कथा का 17वां भाग है, यानी 17 नंबर का भाग है। तो सबसे पहले हम हनुमान जी की पूजा कर लेते हैं और आज का भाग चालू करने की उनसे परमिशन मांगते हैं, अनुमति मांगते हैं। तो आज का जो भाग है ना, उसके अंदर में हम हनुमान के रूप की, हनुमान कैसे दिखते थे और हनुमान क्या पहनते थे, इसकी बात करने वाले हैं। आपको मालूम है हनुमान का रूप कैसा था? आपने जैसा टीवी में देखा होगा या किताबों में पढ़ा होगा वैसा ही सोचते होंगे ना, लेकिन असल में हनुमान का रूप और गुण क्या है, यही हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो चालू करते वीडियो। तो चौपाई क्या है? कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। तो श्री हनुमान जी का जो रूप है वह कंचन जैसा है। कैसा है? जैसा हम टीवी में देखते या किताबों में पढ़ते वैसा नहीं है। श्री हनुमान जी का जो रूप है वह कंचन जैसा है, सोने समान। कंचन यानी सोने के समान। तो हनुमान जी का रूप कैसा है? तो हनुमान जी का जो रूप है वह कंचन जैसा है। कैसा है? कंचन। कंचन यानी सोने समान। और गोस्वामी जी क्या लिखते? कनक वर्ण तप तेज विराजा। कनक वर्ण तप तेज विराजा कौन लिखते? गोस्वामी जी लिखते। लाल देह लालील से अरुधरी लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। लाल देह लालील से अरुधरी लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। तो सोना जब तपता है तो क्या बनता है? कंचन बनता है। सोना जब तपता है, जब आप सोने को तपाओगे और जब उससे कोई आभूषण बनाते हो तब वो क्या बनता है? कंचन बनता है। हनुमान जी के भीतर तप भरा है, इसलिए तेज उनका कंचन रूप धारण किया है। हनुमान जी के अंदर क्या भरा हुआ है? तेज भरा हुआ है, इसीलिए तेज उनका कंचन रूप धारण किया है। यानी हनुमान जी का रूप कैसा है? कंचन समान है। और ये कंचन क्या है? जो हनुमान जी का तेज है वही उनका रूप है, वही कंचन कहलाता है। कनक वर्ण तप तेज विराजा। तेज कहां से आया? हनुमान जी के पास जो तेज आया, हम चाहे तो हमारे पास भी ये तेज आ सकता है, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हनुमान जी के पास जो तेज आया वह तप से आया। हनुमान जी के पास तेज कहां से आया? तप से आया। लंका कैसी थी? सोने की थी। लंका के बारे में आपने किताबों में, रामायण में या टीवी में देखा होगा कि लंका सोने की थी। हनुमान जी ने कहा, रावण यह लंका असली सोने की है या नकली? क्या कहते हनुमान जी रावण से? रावण, यह जो आपकी लंका है यह असली सोने की है या नकली सोने की है? इसे तपाकर देखना चाहिए। जब तपाएंगे तो ही पता चलेगा सोना असली है या नकली है, क्योंकि सोना जब तपता है तभी क्या बनता है? कंचन बनता है। इसलिए हनुमान जी ने पूरी लंका को आग में तपाया, यह देखने के लिए कि सोना असली है या नकली। नकली सोना जल गया और असली सोना यानी हनुमान जी का बाल भी बाका नहीं हुआ। जो लंका का नकली सोना था वह क्या हो गया? रावण की लंका का नकली सोना। हनुमान जी ने जब लंका को जलाया तो नकली सोना तो जल गया, लेकिन असली सोना कौन है? स्वयं हनुमान जी। तो हनुमान जी का बाल भी बाका नहीं हुआ। क्यों? लंका जल गई, पूरी लंका जला दी हनुमान जी ने, तो हनुमान जी को उस आग से, उस अग्नि से कोई भी नुकसान क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मां जानकी जी रक्षा में बैठी थी हनुमान जी के। माता जानकी हनुमान जी के रक्षा में बैठी थी, क्योंकि जानकी माता किस रूप में है? लंका में किस रूप में? पावक रूप में। किस रूप में? पावक। पावक का अर्थ होता है पवित्र, और एक अर्थ होता है पावक का अग्नि। दूसरा क्या अर्थ होता है? अग्नि। पहला अर्थ मैंने बताया पवित्र, दूसरा अर्थ क्या होता है? अग्नि। पावक जरत देखी हनुमंता, भयो परम लघु रूप तुरंता। और जो देवी की भक्ति है वो भक्तों के लिए कैसे होती है? शीतल होती है। देवी के भक्त कौन है? यहाँ हनुमान है। तो हनुमान के लिए जो देवी की भक्ति है वह कैसी है? शीतल है। और जो दुष्ट व्यक्ति है उनके लिए क्या होती है? देवी की भक्ति ज्वाला होती है। तो जीवन में जो तेज है वह तप से ही प्रकट होता है।
अगर आपको आपके जीवन में तेज प्रकट करना है तो तप करना पड़ेगा। तप करने का अर्थ यह नहीं है कि आपको जंगल जाके तप करना पड़ेगा या कहीं अज्ञात स्थान पे जाके तप करना पड़ेगा या हिमालय में जाकर तप करना पड़ेगा। तप यानी क्या? जो काम आप कर रहे हो, जो कार्य कर रहे हो, जो भी कार्य आप आज कर रहे हो, उस कार्य को में तप करना पड़ेगा। उस कार्य को तप समझा, तभी आपको क्या मिलेगा? आपके जीवन में तेज आएगा। हनुमान जी जैसा कौन तपस्वी होगा इस दुनिया के अंदर में? हनुमान जैसा कौन तपस्वी होगा? लंका किसका प्रतीक है? वैभव का प्रतीक है। लंका किसका प्रतीक है? रावण की लंका की बात कर रहा हूं। वैभव का प्रतीक है। लोगों के तो घरों में सोना है, लेकिन लंका के सारे घर ही सोने के थे। कितना वैभव होगा? हमारे घर में सोना होता है, हमारे घर में जो महिला होती है उनके पास में, तो लोगों के घर में सोना है, लेकिन लंका के सारे घर ही सोने के थे। लंका में जितने भी मकान थे, जितने भी घर थे, सारे सोने के थे। कितना वैभव होगा लंका के अंदर में, जरा सोच के देखें। लेकिन दुर्भाग्य से इस वैभव का स्वामी अभिमानी था। वैभव का स्वामी कौन था? रावण। और रावण कैसा था? अभिमानी था। हनुमान जी के स्वामी कौन है? भगवान है। हनुमान जी के स्वामी कौन है? प्रभु श्री राम है, भगवान है। और तमाशा देखिए, जो रावण पूरे जगत को जला रहा था, आज उसी का महल जल रहा है। आज की कथा में हम देख रहे हैं कि जो रावण पूरे जगत को, पूरे ब्रह्मांड को जला रहा था, और आज उसी का क्या जल रहा है? महल जल रहा है। जो दूसरों को जलाता है, भले ही उसका सोने का घर क्यों न हो, एक न एक दिन वह भी जलकर राख हो जाता है। जो अभिमानी व्यक्ति है, उसके विरुद्ध कौन हो जाती है? प्रकृति। अभिमानी व्यक्ति के विरुद्ध प्रकृति भी हो जाती है। रावण का जब महल जल रहा था, तो रावण ने मेघनाथ से कहा, जरा इंद्र को बुलाओ और कहो वर्षा करे। जब हनुमान जी ने रावण का महल जला दिया, लंका जला दी, तो क्या कहता है रावण? रावण मेघनाथ से कहता है, जरा इंद्र को बुलाओ और कहो वर्षा करे। इंद्र वर्षा के लिए बादल लेकर तो आए, लेकिन सुना है कि बादलों में पानी नहीं, पेट्रोल भरकर लाया था इंद्र। जब इंद्र पानी लेकर तो आए, लेकिन जब वो पानी छोड़ा तो और आग भड़क गई। यानी इंद्र क्या लेकर आया था? पेट्रोल लेकर आया था। प्रकृति भी विरुद्ध हो गई। रावण के विरुद्ध प्रकृति भी हो गई। आज अगर यह घटना हो जाए तो फिर से क्या हो जाए? अच्छा हो जाए। पेट्रोल भी सस्ता हो जाए, और वर्षा से यदि पेट्रोल बरसे तो फिर क्या बात है। दूसरा, एक तो हनुमान जी लाल वर्ण के। पहली बात मैंने आपको बता दिया कैसे हनुमान जी, ठीक है, कंचन वर्ण के। और दूसरा, एक तो हनुमान जी लाल वर्ण के, ऊपर से सिंदूर। हनुमान जी का वर्ण कैसा था? लाल। आपने कभी लाल बंदर देखा है? लाल वानर देखा हुआ है? तो हनुमान जी लाल वानर से, और ऊपर से सिंदूर भी लगा लिया था। आपने देखा होगा और इस घटना को सुना भी होगा कि प्रातः काल जब हनुमान जी प्रभु की सेवा में जा रहे थे, तो मां को प्रणाम करके उनके भवन में आ गए। तो मां उस समय क्या कर रही थी? श्रृंगार कर रही थी। मां यानी जानकी मां, अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी जानकी मां। अब यह तो भोलेनाथ है। कौन भोलेनाथ है? हनुमान जी। यह तो भोलेनाथ है, इनको तो कुछ मालूम ही नहीं। पूछा, माँ यह क्या कर रही हो? जब जानकी माता को सिंदूर लगाते हुए देखा तो ये तो भोले हैं, इनको तो कुछ मालूम नहीं। इन्होंने माँ से पूछा, माँ यह क्या कर रही हो? माँ ने सोचा, अगर कहूँगी कि सुहाग चिन्ह लगा रही हूँ तो पूछेगा यह सुहाग क्या होता है। माँ क्या कहती है? अगर मैं हनुमान से कह दूंगी कि सुहाग चिन्ह लगा रही हूं तो पूछेगा ये सुहाग क्या होता है, इसको तो कुछ मालूम नहीं, और प्रश्न पर प्रश्न खड़ा करेगा। हनुमान के प्रश्नों के जवाब मां देने से डर गई। हनुमान मां को लगा कि अगर मैंने बोल दिया यह सुहाग का चिन्ह है तो हनुमान प्रश्न के ऊपर प्रश्न खड़ा करेगा। मां ने कहा यह प्रभु को अच्छा लगता है। मां ने कहा जो सिंदूर मां लगा रही थी यह प्रभु को अच्छा लगता है। तो हनुमान जी ने सोचा यदि प्रभु सिंदूर की एक रेखा से प्रसन्न हो सकते। क्या सोचा हनुमान जी ने? मां तो एक ही रेखा लगा रही थी सिंदूर की। हनुमान जी यदि सिंदूर के एक रेखा से प्रसन्न हो सकते तो मैं पूरे शरीर को ही लाल कर दूंगा, मैं पूरे शरीर को ही लाल कर दूंगा। और क्या गए? मार्केट गए।
बाजार गए। अब बाजार जाकर क्या किया हनुमान जी ने? बाजार जाकर एक सिंदूर की बोरी खरीद ली। हनुमान जी कैसे थे? भोले थे। एक सिंदूर की बोरी खरीद ली और उस बोरी में से सिंदूर निकालकर खुद को लाल लाल पोत दिया, पूरे चेहरे को लाल लाल पोत दिया, पूरे शरीर को लाल लाल पोत दिया और आ बैठे राज दरबार में। सिंदूर से खुद को पोतकर राज दरबार में आ बैठे। जो देखे वह भी हंसे, जो भी हनुमान जी को देखता दरबार में वह हंस पड़ता। भगवान ने देखा, यानी प्रभु श्री राम ने देखा तो अपनी हंसी रोक नहीं पाए। बोले, यह क्या पोत लिया हनुमान? बोले, प्रभु आपको सिंदूर अच्छा लगता है इसलिए पोत लिया। मां ने कहा था आपको सिंदूर अच्छा लगता है इसलिए मैंने लगा लिया। मां तो केवल एक रेखा बना रही थी। मैंने सोचा यदि आप प्रसन्न होते हैं तो मैंने पूरा शरीर ही लाल पोत डाला। मां तो अपने माथे पर सिर्फ एक रेखा लगा रही थी और मुझे समझ में आया कि आपको सिंदूर अच्छा लगता है इसीलिए मैंने पूरे शरीर को ही लाल रंग से पोत डाला। हनुमान जी के भोले भाव को देखकर, यह हनुमान जी का भाव कैसा था? भोला भाव था। इसको देखकर प्रभु ने उन्हें हृदय से लगा लिया और संयोग से उसी दिन मंगलवार था और भगवान ने कहा, हनुमान आज मैं घोषणा करता हूं कि मंगलवार के दिन जो भी तुम्हारे शरीर पर सिंदूर का चोला चढ़ाएगा तो मैं उससे सदैव प्रसन्न रहूंगा। तभी से मंगलवार के दिन हनुमान जी पर सिंदूर का चोला चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। एक सवाल उठता है कि प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को मंगलवार को क्या भेंट दी थी? मंगलवार को क्या भेंट दी थी? तो आपने एक कहानी सुनी होगी कि जानकी माँ सिंदूर लगा रही थी अपने माथे पे। तो हनुमान जी ने जब पूछा तो माँ ने कहा ये भगवान को पसंद है। तो हनुमान ने क्या किया? सिंदूर खरीद कर लाया एक बोरी मार्केट से और पूरी की पूरी अपने ऊपर पोत दिया। लाल रंग से अपने को पूरा पूरा पोत दिया और वैसे ही पोते हुए शरीर से, सिंदूर लगे हुए शरीर से जाकर कहाँ बैठे? राज दरबार में। और राज दरबार में जब जाकर बैठे तो जो भी राज दरबार के लोग उनको देखते थे वह हंस रहे थे। भगवान ने भी देखा, प्रभु श्री राम ने भी देखा और वह भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए। उन्होंने पूछा, बोले, हनुमान यह क्या पोत कर आए हो? हनुमान बोला, प्रभु आपको सिंदूर अच्छा लगता है इसलिए मैंने पोत लिया था। आपको सिंदूर अच्छा लगता है इसलिए मैंने पोत लिया। मां ने कहा था कि आपको सिंदूर बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैंने लगा लिया। मां तो केवल एक रेखा बना रही थी। मैंने सोचा यदि आप प्रसन्न होते तो पूरा शरीर ही क्यों न पोत लूं। हनुमान जी के इसी भोले भाव को देखकर प्रभु ने उन्हें हृदय से लगा लिया। संयोग से उसी दिन क्या था? मंगलवार था। जिस दिन हनुमान ने अपने शरीर पर सिंदूर पोता था उसी दिन मंगलवार था। भगवान ने कहा, हनुमान आज मैं घोषणा करता हूं कि मंगलवार के दिन जो भी तुम्हारे शरीर पर सिंदूर का चोला चढ़ाएगा मैं उससे सदैव प्रसन्न रहूंगा। तभी से मंगलवार के दिन हनुमान जी पर सिंदूर का चोला चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। आपको क्या करना है? आपको हर मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाना है और सिंदूर अच्छी क्वालिटी का लेना। ऐसे मार्केट में जो सस्ते क्वालिटी के मिलते हैं ना, या मिक्स करे हुए अलग अलग क्वालिटी के, वैसा सिंदूर मत खरीदना। एक अच्छे क्वालिटी का, जहां आपको मालूम है कि यहाँ अच्छे क्वालिटी का सिंदूर ही मिलेगा वही सिंदूर खरीदना, क्योंकि उसका चोला किसको चढ़ने वाला है? हनुमान जी को। ये ध्यान रखना, तो ही राम जी प्रसन्न होंगे। अगर आपके सिंदूर से हनुमान जी को नुकसान हो गया, हनुमान जी के शरीर पर खुजली उड़ गई, इचिंग हो गई, तो क्या राम जी आपसे प्रसन्न होंगे? सोचना जरूर। जब भी आप सिंदूर खरीदते हो तो अच्छे क्वालिटी का सिंदूर ही खरीदना। तो हनुमान जी के लिए एक शब्द आया है। शब्द कौन सा है? सुवेश। आज क्या हो रहा है? कुवेश हो रहा है। सुवेश और कुवेश, यानी हनुमान जी का रंग कैसा था ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन हनुमान जी क्या वेश धारण कर रहे थे? क्या वेश धारण करते थे यह हम देखेंगे। तो हनुमान जी के लिए सुवेश शब्द आया हुआ है, यानी हनुमान जी सुवेश धारण करते थे। और आज क्या हो रहा है? हम जो कपड़े परिधान करते वो क्या कहलाते? कुवेश कहते।
किसी भी राष्ट्र की संस्कृति को नष्ट करना हो या किसी भी राष्ट्र की धर्म, संस्कृति और समाज को नष्ट करना हो तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ तीन चीजें बिगाड़ दीजिए, उसकी भाषा, भोजन और वेश। अगर आपको किसी भी राष्ट्र की संस्कृति को नष्ट करना हो, तो किसी भी राष्ट्र की धर्म, संस्कृति या समाज को नष्ट करना हो तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। उनकी सिर्फ तीन चीजें आपको बिगाड़ना है। पहली भाषा, दूसरा भोजन और तीसरा वेश। और दुर्भाग्य से आज तीनों पर ही आक्रमण है हमारे भारत देश में। भारतीय भोजन हमारे जीवन से क्या हो रहा है, जा रहा है, क्योंकि हमें आज फास्ट फूड पे लगा हो चुका है। भारतीय भाषा को हम आदर देने को तैयार नहीं है। हमारी राष्ट्रभाषा, हमारी मातृभाषा को हम आदर देने के लिए तैयार नहीं है। हम किस भाषा को आदर देते? अंग्रेजी को आदर देते। भारतीय वेश का तो भगवान ही मालिक है। कोई लगता है कि यह अभारतीय है। किसी लोग ऐसे वेश धारण करते हैं कि भले ही वो भारतीय है, लेकिन उसका वेश देखकर लगता है कि वह अभारतीय है। ऐसा लगता है कि सारे शेख चिल्ली पता नहीं किस अन्य देश से उठाकर भारत में ला दिए गए। कैसे दिखते सारे, कैसे दिखते शेख चिल्ली, और किसी और देश से भारत में लाए हुए, ऐसा लगता है। वेश भी कैसा चला है, वेश के पीछे भी कोई अर्थ होता है। अभी जो वेश चला हुआ है, कैसा चला हुआ है? हम जो वेश परिधान करते थे उसके पीछे भी अर्थ होता था। आज का वेश देखो, मूर्खों जैसा वेश। अगर आज का जो आप वेश देखोगे, मैं मेरी बात भी कर रहा हूं, मैं भी जीन्स पहनता हूं, शर्ट पहनता हूं, ठीक है ना, तो आज का जो वेश है वो मूर्खों जैसा वेश है। पहले बस अड्डों पर ऐसे पागल घुमा करते थे, घुमा करते थे चीर बांधकर। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि जो हमारे कपड़े होते हुए वो फटे हुए जीन्स की फैशन है ना, फटे हुए टी शर्ट्स की फैशन है, फटे हुए यहां से पूरे बाहर फटे हुए रहते, और दोनों पहनते, स्त्री और पुरुष दोनों वैसे कपड़े परिधान करते। तो ऐसे कपड़े कौन पहनते थे पहले? पागल। पहले ऐसे कपड़े पागल ही पहनकर घुमा करते थे। आज बड़े बड़े पैंट पहनने वाले को देखो, या तो पैर से 1.5 फीट ऊपर लटकी रहती है या 1.5 फीट नीचे घिसट रही है। जो बड़े बड़े पैंट पहनते लोग, एक तो 1.5 फुट ऊपर होती है पैंट या 1.5 फीट नीचे सीमेंट घिसट रही है। घरों में किसी को भी अलग से पोछा लगवाने की जरूरत ही नहीं। आप उनके पैर गीले कर दो, आंगन में घुमाओ, पोछा स्वयं लग जाएगा। इतने बड़े बड़े बेल बॉटम का, जिसको हम बोला जाए ना, बेल बॉटम का नाम आपने सुना होगा। पैंट में 6 से 8 जेब भीतर से खाली है, फिर भी जेबें कितनी है? 6 है। पैंट में कितने जेब होते हैं आजकल? 8 जेब, 6 जेब, 4 जेब, यहाँ नीचे में, पीछे में, साइड में, सभी जगह होते ना जेब। तो 8 जेब होते। जेबें कैसी होती है? खाली होती है। फिर भी कितनी जेबें चाहिए आदमी को? पैंट में 6 जेब चाहिए। अरे भाई, यह विदेश में मजदूरों का वेश है। उनको टावर पर, ऊंची जगह पर काम करना होता था, बार बार नीचे उतरना पड़े, तो इसीलिए किसी जेब में रिच, किसी में पेचकस, किसी में प्लास रखा होता था। और यह क्या है? इस तरह के वेश परिधान करना, यह एक पागलपन लगता है, संकोच लगता है। क्या यही भारत है? क्या सही में ये भारत के लोग हैं? अगर खुदा न खास्ता या भगवान न करे कि कोई 100, 200, 250 बरस पहले वाला कोई आदमी फिर से वापस जो टाइम मशीन के थ्रू अगर इस युग में आ जाता है ना, तो क्या कहेंगे? क्या यही भारत के लोग हैं? हम कैसे हिंदू हैं, न जिनको भाषा का गौरव है, न भोजन का ज्ञान है, न वेश का स्वाभिमान है। आज का हिंदू, मेरे से लेकर इस धरती पर यानी भारत भूमि पर रहने वाला हर हिंदू कैसा हिंदू है? न जिनको भाषा का गौरव है, न भोजन का ज्ञान है, न वेश का स्वाभिमान है। वेश ऐसा चाहिए जो मन में गौरव बढ़ाए, भक्ति का गौरव बढ़ाए और आनंद का भाव बढ़ाए। वेश कैसा चाहिए? जो पहनने से मन में
गौरव आता हो या गौरव बढ़ाता हो, भक्ति का गौरव बढ़ाता हो और आनंद का भाव बढ़ाता हो। तो हनुमान जी का वेश देखिए, हनुमान जी का कैसा वेश था। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। बंधुओं, सुवेश चाहिए। हम नकल में शेख चिल्ली बनते जा रहे हैं। आज भागम भाग का युग है, मशीनों का युग है। धोती पहनकर कारखानों में मशीनों पर काम नहीं किया जा सकता, यह हर कोई जानता है। उसके लिए उपयुक्त वेश चाहिए, लेकिन फिर भी हमारे हृदय में अपने वेश के प्रति गौरव का भाव होना चाहिए। आज अगर मैं बात करूं धोती, तो रेडीमेड धोती हर युवक पहन लेगा। आज का जो युवक है उसको बिना सिली हुई धोती लाकर दे और बोले भैया ये धोती पहन कर दिखा, पहन पाएगा धोती? धोती पहन पाएगा क्या? इसका जवाब आप ढूंढिए, आपके घर के बच्चों को पूछिए। इसीलिए हमारा कर्तव्य है आज माता पिता होने के कारण कि अपने बच्चों को धोती पहनना सिखाना चाहिए। सिली हुई धोती नहीं, सिली हुई धोती नहीं, धोती पहनना सिखाना चाहिए। हमारे हृदय में अपने वेश के प्रति हीन भाव आ चुका है और यह बात आपको जचती हो तो कम से कम वर्ष में 4 बार हमें अपने देश की वेशभूषा पहननी चाहिए। अगर कोई आज धोती पहनकर युवा निकलेगा तो कैसा, उसको चिढ़ाएंगे ना लोग। उसको चिढ़ाने के कारण उसको उस वेश के बारे में हीन भावना हो चुकी है। तो कब कब हमें हमारा वेश धारण करना चाहिए। बाकी भागम भाग है आज के दौड़ के अंदर में, रोज तो परिधान नहीं कर सकते, लेकिन जिनको करना है वह रोज करते परिधान। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रोज परिधान करते हैं ना। कोई आप देखोगे तो भारतीय वेश ही धारण करते हो, कोई अलग वेश तो धारण नहीं करते ना। तो पहला वेश विजयदशमी के दिन जो हमारा शस्त्र और शास्त्र की पूजा का दिन है। दूसरा, हमारा जब भी घर में पूजा होती है, कोई पूजा पाठ है, उस दिन भी हमें भारतीय वेश धारण करना चाहिए। जो भी जिसका वेश हो पहनकर पूजा करनी चाहिए। आप अगर बात करूं, मैं बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखोगे, अगर अंबानी परिवार को भी देखोगे, तो जिस दिन भी उनके घर में पूजा पाठ होती है, शादी ब्याह होता है, तो आपने देखा होगा टीवी के अंदर में भी उन्होंने अपना भारतीय वेश पहना था। लेकिन हमारे पास ना पैसा है ना कुछ है, फिर भी हमें हमारे भारतीय वेश पहनने में शर्म आती है। उसके बाद होता है दीपावली। जब दीपावली की पूजा करें तो अपनी वेशभूषा को पहनकर ही पूजा करें। धोती कुर्ता पहने, कुर्ता पैजामा पहने, यह अपना वेश है, इसको पहनकर ही पूजा करें। तीसरा, जब जन्मदिन या विवाह की तिथि मनाए उस दिन भी भारतीय वेश पहने। और चौथा, जब बहन से राखी बंधवाए तो भारतीय वेश धारण करें। और भोजन भी अपने देश का ही अपने शरीर को कैसा लगता है, रुचिकर लगता है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, हम फास्ट फूड के तरफ बढ़ रहे हैं। चाहे बड़े हो, यानी बड़े बुजुर्ग हो या छोटे हो, छोटों को तो फास्ट फूड पसंद ही है। अगर आप बुजुर्ग आदमी को पूछोगे कि भैया फास्ट फूड खाने से तुम्हारा पेट खराब होगा, तो क्या कहता बुजुर्ग आदमी, हफ्ते में 1 दिन खाने से कोई फर्क नहीं गिरता। हफ्ते में 1 दिन खाने से कोई फर्क नहीं गिरता। तो भोजन भी अपने देश का ही अपने शरीर को कैसा लगता है, रुचिकर लगता है और स्वास्थ्यकर भी होता है। हमारे देश का भोजन, हमारा भोजन हमारे शरीर के लिए रुचिकर भी होता है और स्वास्थ्यकर भी होता है। तब अब तो आयुर्वेद ने भी घोषित कर दिया कि जितना सिंथेटिक फूड आ रहा है, क्या कहता है आयुर्वेदिक, जितना सिंथेटिक फूड आ रहा है या फास्ट फूड के नाम से, यह सब शरीर में विकृति पैदा कर रहा है। जो भी फास्ट फूड के अंदर में सिंथेटिक फूड का यूज होता है, उपयोग होता है, यह क्या कर रहा है, हमारे शरीर के अंदर में दोष उत्पन्न कर रहा है, हमारे शरीर के अंदर में विकृति पैदा कर रहा है। स्वाद के लिए कभी कभी खाना ठीक है, लेकिन अपना ही भोजन अपने शरीर की रक्षा करता है। हमारा जो भोजन है, भारत की खूबसूरती देखिए, राज्य के हिसाब से भोजन बदलता है। हर राज्य में अपना भोजन है। ये क्या है, भारत की खूबसूरती है। और यही भोजन अपने शरीर की क्या करता है, रक्षा करता है। और तीसरा, अपनी भाषा के प्रति भी हीन भाव नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए, अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा, अपनी राष्ट्रभाषा के लिए हीन भाव नहीं होना चाहिए।
लेकिन आज आप देखते होंगे लोगों को हिंदी में बात करना अच्छा नहीं लगता। लोग क्या कहते हैं, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, मैं अंग्रेजी में बात करूंगा। तो अपनी भाषा के प्रति हीन भाव भी नहीं होना चाहिए, बल्कि गौरव का भाव होना चाहिए। हमारी मातृभाषा क्या है? मेरी मातृभाषा मराठी है, हो सकता है आपकी मातृभाषा हिंदी हो, किसी की कन्नड़ हो, किसी की गुजराती हो, तो उनको अपनी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा, क्योंकि राष्ट्र की जो भाषा हिंदी है और पूरे राष्ट्र में लोग हिंदी बोलते, हिंदी बोलते समझते। मातृभाषा जिस प्रांत में हम रहते उस प्रांत की वो भाषा हुई, वहीं के लोग समझते। लेकिन जब आप राष्ट्र में जाओगे तो राष्ट्र में सभी को हिंदी समझती है। इसीलिए हमारे खुद की जो मातृभाषा है और जो राष्ट्रभाषा है उस पर हमें गौरव का भाव होना चाहिए। मैं यह जानता हूं कि आज व्यवसाय की भाषा अंग्रेजी है, विश्व व्यापार की भाषा भी अंग्रेजी है, संपर्क की भाषा भी अंग्रेजी होती जा रही है। आज का जो युग है उसमें संपर्क की भाषा हो गई, व्यवसाय की भाषा हो गई, या विश्व व्यापार की भाषा हो गई, सभी कैसी हो रही है? अंग्रेजी हो रही है। लेकिन व्यवसाय के बाद आज हम अपने परिवार में रहे तो हिंदी में बात कर सकते हैं ना, लेकिन हमने वहां भी हिंदी छोड़ दिए, वहां भी हमने अंग्रेजी अपना लिए। हिंदी माने जो आपके अपने क्षेत्र की, अपने प्रदेश की, सारे देश की, हर क्षेत्र की भाषा है। हिंदी भाषा कैसी है? जो आपके अपने क्षेत्र की है, आपके अपने प्रदेश की है, साथ ही साथ सारे देश की है, और हर क्षेत्र की भाषा हिंदी है। उसमें हमें बात करना चाहिए। प्रेम का भी यदि इजहार करे या अपने मन के भाव को व्यक्त करना है तो अपने भाषा में ही व्यक्त किया जा सकता है। लेकिन आज कैसे बोलते लोग? किसी से कोई प्रेम करता है, प्रेम करना कोई गुनाह नहीं है, कोई प्रेम करता है, अब एक लड़का अपने माता पिता से भी प्रेम कर सकता है, एक पत्नी अपने पति से प्रेम कर सकती है, एक पति अपने पत्नी से प्रेम कर सकता है, तो एक भाई अपने बहन से प्रेम कर सकता है, ठीक है ना। तो जब प्रेम करते तो क्या भाषा का यूज करते? आई लव यू डैडी, आई लव यू मम्मी, आई लव यू सिस्टर, ठीक है ना। इस भाषा का यूज करते। जब पति पत्नी भी बोलेंगे, प्रेम का इजहार करेंगे, तो क्या बोलेंगे? आई लव यू। किस भाषा का उपयोग हो रहा है? अंग्रेजी। तो जब प्रेम का हम किसी से इजहार कर रहे हैं तो अपनी भाषा में, आपकी जो भाषा होंगी, मातृभाषा में कीजिए आपकी, या आपकी राष्ट्रभाषा हिंदी में करें। आप बंदरों का वेश देखिए, वानर जो होते हैं, वानरों का वेश देखिए। गोस्वामी जी ने क्या लिखा है? हनुमदादि सब बानर बीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा। क्या लिखते हैं? हनुमानादि सब बानर बीरा, सब बानर वीरा, हनुमानादि सब बानर बीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा। बंदर कितने सुंदर लग रहे, वेश धारण किए हुए। वेश ऐसा चाहिए जो मन में हीनता पैदा न करे। क्या बोलते हैं गोस्वामी जी? बंदर कितने सुंदर लग रहे, क्या सुंदर वेश धारण किए हुए। वेश कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए जो मन में हीनता न पैदा करे, अहंकार पैदा न करे, कामुकता पैदा न करे। वेश कैसा होना चाहिए? जो हमारे मन में हीनता, हमारे इट मींस जो सामने वाला देख रहा है, आपने कोई वेश धारण किया हुआ है, मैं आपको देख रहा हूं, तो मेरे मन में हीनता का भाव न पैदा हो, अहंकार, आपने पहना तो अहंकार पैदा न हो आप में, कामुकता, किसी और को आपको देख रहा है तो उसमें कामुकता पैदा न हो, जिसको देखकर कामुकता ना आए, दूसरे के मन में भी वासना न जगे, ऐसा वेश हमें पहनना चाहिए या परिधान करना चाहिए। हमारे भारत देश की बहनों से या आज की जो नवयुवतियां हैं उनसे मेरा निवेदन है कि थोड़ा अपना वेश सुधारे, क्योंकि दिन ब दिन बहुत सारी घटनाएं बढ़ती जा रही है। क्योंकि ये बहुत नाजुक विषय, इस पर बोलना ठीक नहीं, मैं इस पर बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, किंतु संकेत में निवेदन कर रहा हूँ, इसको अन्यथा न ले। आज हमारा वेश कामुकता की ओर जा रहा है। हम जो वस्त्र परिधान कर रहे हैं वह किसके ओर जा रहा है? कामुकता की ओर जा रहा है। आज हमारे वेश अपने मन में, देखने वाले के मन में कामोत्तेजना को जगा रहे। जो वेश हम पहन रहे उसके कारण कामोत्तेजना जगा रहे, वासना पैदा कर रहे। वेश ऐसा होना चाहिए जिसको देखकर शीश झुके, उपासना करने का मन करे।
आपका वेश कैसा होना चाहिए? आपका वेश देखकर किसी का आपके सामने शीश झुके और उपासना करने का मन हो, ऐसा वेश होना चाहिए। श्री हनुमान जी ने जो वेश बनाया, उनका वेश कैसा लगता है? गणवेश लगता है, गणवेश। सेवक का वेश सेवा के अनुसार ही होना चाहिए। कौन थे हनुमान? राम के सेवक। तो राम सेवक होने के कारण उनका वेश राम सेवक के अनुसार ही था, कोई राजा के अनुसार नहीं था। कई बार सेवक ऐसा वेश पहनते, मालिक से भी बढ़िया वेश पहनते। आप में से बहुत से लोग होंगे जो ये कथा सुन रहे होंगे, बहुत से लोग, कोई फैक्ट्री का मालिक होगा, कोई और किसी चीज का मालिक होगा, तो उनके जो नौकर लोग हैं उनका वेश कैसा होता है? आप देखोगे बहुत से लोगों का जो नौकर होते हैं उनका वेश कैसा होता है? बिल्कुल मालिक से भी बढ़िया वेश पहनते। मालिक को उन नौकर को या उन सेवकों को आज्ञा देने में शर्म आती है, कहने में अरे जरा एक गिलास पानी तो ला दे। तो वेश ऐसा होना चाहिए जो स्वामी को सेवा की आज्ञा देने में संकोच न हो। हम कहीं काम कर रहे हैं और हम किसी, अब जिसका काम कर रहे हैं वो कौन हो गया? हमारा स्वामी, क्योंकि उससे हमको क्या मिल रही है? रोजी रोटी मिल रही है, पैसा मिल रहा है। वो कौन हो गया? हमारा स्वामी। तो वेश कैसा धारण करना चाहिए? वेश ऐसा होना चाहिए जिसके कारण स्वामी को सेवा की आज्ञा देने में संकोच ना हो। इसलिए आपने देखा होगा आजकल बड़े बड़े फैक्ट्रीज के अंदर में यूनिफॉर्म होता है, बड़े बड़े फैक्ट्रीज के अंदर में यूनिफॉर्म होता है, लेकिन जो कंपनी का ओनर है, क्या वो यूनिफॉर्म में रहता है? क्या वो नहीं होता ना। लेकिन मैनेजर से लेके चपरासी तक, ऊपर ही पोस्ट से लेकर, कंपनी का सीईओ भी वहां होगा तो वहां से लेकर चपरासी तक सब यूनिफॉर्म में रहते। क्यों रहते? क्योंकि मालिक उनको आज्ञा दे सकता है, मालिक उनको आज्ञा दे सकता है, एक वेश धारण करते हुए रहते। क्योंकि हनुमान जी हमेशा सेवा में रहना चाहते, इसीलिए हमेशा सेवक के वेश में रहते। हम क्या है? हम जहां नौकरी करते वहां किस वेश में रहते? सेवा के। इसीलिए हनुमान जी भी हमेशा सेवा में रहना चाहते थे प्रभु श्री राम के, इसीलिए हमेशा सेवक के वेश में रहते थे। वेश का बहुत परिणाम होता है, आप कैसा वेश पहन कर गए, इससे आपका आदर और मान बढ़ता और घटता है। आप कहीं इंटरव्यू को जा रहे और आप फटी जीन्स पहन के जा रहे, फटा टी शर्ट पहन के जा रहे, तो सोचिएगा जो भी इंटरव्यू लेने वाला बंदा होगा उसके सामने आप क्या उसके सामने आप क्या रख रहे हो? आपका प्रेजेंटेशन, इट मीन्स आपका प्रेजेंटेशन कैसा रहेगा। इसीलिए आपका आदर और आपका मन, आपका आदर और आपका जो मान है, मान बोल जिसको बोले हम, वह घटता बढ़ता आपके वेश के अनुसार ही है। आपके वेश, जो वेश आपने परिधान किया उसके कारण ही होता है। किएहु कुबेसु साधु सन्मानु, जीमी जगह जामवंत हनुमानु। तात भरत तुम सब विधि साधु, तात भरत तुम सब विधि साधु। साधु वेश माने सरल वेश, सहज वेश, सुंदर वेश, सौम्य वेश, शालीन वेश। वेश ऐसा चाहिए जो हमारे माता पिता को प्रसन्न करे। जो साधु वेश होता है वो कैसा वेश होता है? सरल वेश होता है, सहज होता है, सुंदर वेश होता है, साथ ही साथ सौम्य वेश होता है और शालीन वेश होता है। हमारा वेश कैसा होना चाहिए? जो हमारे माता पिता को प्रसन्न करे, जिनकी कोख से हमने जन्म लिया उनको प्रसन्न करे। अश्लील वेश नहीं होना चाहिए, भगवान को प्रसन्न करे ऐसा वेश होना चाहिए। लाल देह लाली लसे, अरुधरी लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। श्री हनुमान जी सदैव लाल वेश धारण करते, क्योंकि लाल रंग का अनुराग, लाल रंग किसका प्रतीक है? अनुराग का प्रतीक है। तो हनुमान जी का वेश कैसा था? हनुमान जी हमेशा आपको लाल वेश में धारण करते थे, हमेशा लाल वेश में दिखेंगे। और हनुमान जी का लाल वेश यानी उनका गणवेश था। तो हनुमान जी सदैव लाल वेश धारण करते, क्योंकि लाल रंग अनुराग का प्रतीक है और अनुराग की लालिमा सदैव भीतर से रहती है। अनुराग की जो लालिमा है वो सदैव हमारे भीतर से रहती है। कानन कुंडल कुंचित केसा, कानन और कुंडल, पुराने वैज्ञानिक, पहले के राजा महाराजा और जो ऋषि मुनियों के वेश देखोगे तो उनके संपूर्ण अंगों में आभूषण दिखाई देंगे।
पुराने जितने भी हमारे ऋषि मुनि थे, वैज्ञानिक थे या फिर राजा महाराजा थे, वो क्या पहनते थे? आभूषण पहनते थे। यह आभूषण केवल शरीर के श्रृंगार के लिए नहीं पहनते थे, यह तो विद्युत तरंगों को भीतर पैदा करने के लिए और उनको ठीक से संचालित करने के लिए पहने जाते थे। हम क्या कहते हैं, पहले के राजा महाराजा जो आभूषण पहनते थे वो किस लिए पहनते थे? उनके शौक के कारण पहनते थे, हम यह कहते हैं ना। लेकिन पहले के राजा महाराजा, ऋषि मुनि या जो साइंटिस्ट थे पहले के, वो आभूषण इसलिए पहनते थे कि विद्युत तरंगों को भीतर पैदा करने के लिए, शरीर के अंदर विद्युत तरंगे पैदा हो सके, इसलिए आभूषण पहनते थे। और उनको ठीक से संचालित करने के लिए, इस शरीर को, इस विद्युत तरंग को ठीक से संचालित करने के लिए वह आभूषण पहनते थे। और हमारे शरीर के भीतर भी विद्युत धारा प्रभावित हो, इसीलिए हर अंग में आभूषण विद्यमान होते हैं, जिनको एक्यूप्रेशर का ज्ञान हो। शरीर को कहाँ दबाने से शरीर की कौन सी क्रिया तीव्र या मंद हो जाती है। आप में से हो सकता है किसी को एक्यूप्रेशर का ज्ञान होगा, तो शरीर के ऐसे कोई भाग होते उसको दबाने पर तीव्र क्रिया या मंद क्रिया हो जाती है। तो यह हमारे आभूषण निर्धारित करते हैं। हम जो अगर पूरे शरीर में आभूषण धारण करते, और हर एक का क्रम होता है कौन सा आभूषण कहाँ धारण करना चाहिए, तो आभूषण यह निर्धारित करते हैं किस चीज को। कहीं ना कहीं दबाव होता है ना आभूषण पहनने से। हमारे शरीर में जो एक्यूप्रेशर का काम होता है वह आभूषण करते। कानों में जो नस होती है, आपने देखा कि व्यक्ति जब भी गलती करता है तो कान पकड़ता है। ये जो हमारे कान है, इसके अंदर नस होती है। और आपने देखा होगा जब भी व्यक्ति कान गलती करता है तो क्या पकड़ता है? ऐसे दोनों हाथों से कान पकड़ता है, माफ करो भाई गलती हो गई। आज के बच्चे नहीं पकड़ते, लेकिन पुराने ज़माने में हमारे दादा दादी हो गए, हमारे माता पिता हो गए, हमको कान पकड़ने के लिए बोलते थे। स्कूल में भी हम जाते थे तो हमारे शिक्षक हमको कान पकड़ने के लिए बोलते थे। तो जब भी व्यक्ति को उसकी गलतियों का एहसास कराया जाए तो उसके कानों को पकड़वाया जाता था। आपने कोई गलती की तो आपको आपके कान पकड़ने के लिए बोलते थे, क्योंकि आपने गलती की। उस गलती का एहसास आपको कान पकड़ कर होता था। कान में एक नस ऐसी है जिसे यदि हमेशा खींचा जाए तो स्मरण हो जाता है। हमने कोई गलती की, आप करके देखिए, आप कोई गलती कीजिए और ऐसा दोनों हाथों से कान की नस खींचे, मैं यह गलती की, दोबारा यह गलती नहीं करूंगा, ऐसा बोले, तो आपको क्या हो जाएगा? वह स्मरण हो जाएगा और दोबारा आप वह गलती नहीं करोगे। यह विस्मरण नहीं होता है ना, आप भूलोगे नहीं वो गलती है करके। स्मरण शक्ति इससे बढ़ती है। अगर आपको स्मरण शक्ति बढ़ाना है तो उसके लिए रोज दोनों कान खींचने की प्रैक्टिस करें। इसलिए आपने देखा होगा कि पुरुषों से अधिक माताओं की स्मरण शक्ति अधिक होती है। आज परीक्षाओं में हम देखें तो लड़कियां परीक्षा में लड़कों से ज्यादा अंक ला रही है। इसके पीछे कारण है, आगे बताता हूं। लड़कियां पढ़ाई की ओर ज्यादा बढ़ रही है क्योंकि हमेशा कानों में उनके कुछ न कुछ रहता है, इसलिए उनकी स्मरण शक्ति हमेशा तीव्रता की ओर बढ़ती है। जो लड़कियां होती है हमारे देश की, हमारे घर की, वो दोनों कान का छेदन करती है, दोनों कानों में पहनती है। पहले के जमाने में हमारे घर में लड़कों के भी कान छेदते थे, लेकिन आज यह प्रथा बंद होगी। आप बोलोगे किसी को कान छिदवा दो बच्चे के, लड़का है करके कान छिदवाने के लिए मना करेंगे। मैं भी अपने दोनों कान मेरे छिदे हुए दोनों कानों में पहनता हूँ, एक कान में पहनता हूँ एक में नहीं पहनता, लेकिन कान बच्चे लड़का हो या लड़की दोनों के छिदवाने चाहिए और दोनों के कानों में कुछ ना कुछ धारण करना चाहिए। या फिर आप खींचे कान, रोज प्रैक्टिस कीजिए आपके कान खींचने के, ऐसे तो इससे आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी। बिना पैसे का इलाज है, बिना पैसा खर्च करे। अगर आपको स्मरण शक्ति आपकी बढ़ानी है, आपको आपकी याददाश्त बढ़ानी है, तो रोज कान खींचना चालू करें। कान खींचने से आपकी स्मरण शक्ति बढ़ती है और तीव्रता से बढ़ेगी। एक तो कुंडल का यह अर्थ है जो मैंने आपको बता दिया अभी, स्मरण शक्ति बढ़ने का क्यों कुंडल पहनना चाहिए। और दूसरा कुंडल का अर्थ है कि हनुमान जी के दोनों कानों में कुंडल थे, माने एक कान से कथा सुनते और दूसरे कान से कीर्तन सुनते हैं, और यही कानों के कुंडल है। कान और किसी काम के लिए बना ही नहीं गए। एक कुंडल का अर्थ तो मैंने आपको बता दिया क्या होता है कुंडल पहनने से। दूसरा कुंडल का अर्थ बताता हूं। हनुमान जी अपने दोनों कानों में कुंडल पहनते थे। एक कुंडल
एक कुंडल से वह कथा सुनते थे और दूसरे से कीर्तन। एक से भगवान श्री राम की कथा और दूसरे जो कान में कुंडल पहने हुए थे उसमें से भगवान श्री राम का कीर्तन सुनते थे। और यही कानों के कुंडल है, कान और किसी काम के लिए बना ही नहीं गए। गोस्वामी जी ने यह भी कहा है, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिनके कान भगवान श्री हरि की कथा नहीं सुनते वो कान नहीं है, वो अहि भवन है जहां सांप निवास करते। अगर कानों से कथा नहीं सुनोगे तो व्यथा सुननी पड़ेगी। अगर आप अपने कानों से कथा नहीं सुनोगे तो आपको क्या सुननी पड़ेगी? व्यथा। यह या तो कथा में फंसो या व्यथा में फंसो, निर्णय आपका है। आपके कानों से आपको क्या सुनना है, कथा में फंसना है या व्यथा में फंसना है। जो कथा नहीं सुनते वह व्यथा में फंस जाते, फिर उनकी नाक कट जाती है। आपने सुना होगा कि शूर्पणखा की नाक काट दी थी लक्ष्मण जी ने, क्योंकि शूर्पणखा ने भगवान की कथा ही नहीं सुनी थी। भगवान कह रहे थे कि मैं विवाहित हूं देवी। क्या कह रहे थे भगवान? कथा का तात्पर्य क्या? भगवान की बात। भगवान क्या कह रहे थे? मैं विवाहित हूं देवी। देवी तुम्हें शोभा नहीं देता ऐसा करना। क्या बोलते? शूर्पणखा को भगवान क्या बोलते? देवी करके पुकारते, देवी मैं विवाहित हूं, देवी आपको यह करना शोभा नहीं देता। आप इतने बड़े परिवार की बेटी हो, इतने बड़े महापुरुष की बहन हो, यह आपको शोभा नहीं देता। रावण का परिवार क्या कहा राम जी ने? इतने बड़े परिवार की बेटी हो। और रावण को क्या कहा था? जब शूर्पणखा से संबोधन उनका हो रहा था, बातचीत हो रही थी, तो रावण को उन्होंने कहा था महापुरुष। आप एक महापुरुष की बहन हो और यह आपको शोभा नहीं देता। लेकिन भगवान की भी कथा नहीं सुनी। तब संत लक्ष्मण जी ने भी समझाया, संत की वाणी भी नहीं सुनी। जो कान संत व भगवंत की कथा नहीं सुनते उनकी तो फिर क्या कटेंगी? नाक ही कटेंगी। जो कान संत और भगवंत, किसी संत की या भगवान की कथा नहीं सुनते उनकी क्या कटती है? नाक है ना। जो नाक हमेशा हम ऊपर करके चलते हैं वह क्या होती है? कट जाती है। नाक काटना यह प्रतीकात्मक है। ऐसा नहीं है कि आप कथा नहीं सुनोगे या संत की नहीं सुनोगे तो आपकी नाक सही में कट जाएंगी। यह प्रतीकात्मक है। जो कथा नहीं सुनेगा उसको नाक कटवानी ही पड़ेगी। शूर्पणखा की केवल एक नाक नहीं कटी, बल्कि पूरे परिवार की नाक कटी। आपको लगता होगा कि सिर्फ शूर्पणखा की नाक काटी गई, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ शूर्पणखा की नाक नहीं कटी बल्कि पूरी परिवार की नाक कटी। जो भगवान की कथा नहीं सुनेगा वह जगत के व्यथा में आएगा या जगत के व्यथा में जाएगा। और जो व्यथा में जाएगा उसकी तथा उसके परिवार की किसी न किसी दिन अवश्य नाक कटेंगी। जो कथा नहीं सुनेगा वह जगत व्यथा में जाएगा, और जो व्यथा में जाएगा उसकी तथा उसके परिवार की किसी न किसी दिन अवश्य नाक कटेगी। कोई बचा नहीं पाएगा, कोई बचा नहीं सकता, कोई बचा नहीं पाएगा, कोई बचा नहीं सकता। तो इसीलिए हनुमान जी सदैव कानन कुंडल कुंचित केसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, कानों में कुंडल सुशोभित है। इसीलिए हनुमान जी के दोनों कानों के अंदर में कुंडल सुशोभित है। तो मित्रों, आज की कथा हम यही समाप्त करेंगे, यानी आज के कथा का समापन हम यही करेंगे। और जो भगवान की आरती हमारा रोज का नित्य नियम है हनुमान जी की आरती करना, तो सबसे पहले हनुमान जी की आरती करेंगे और फिर कथा का समापन करेंगे। आरती मंगलकारी की, पवन सुत बलिधारी की, गले में तुलसी की माला, बजाए मृदंग करताला, हृदय में दशरथ के लाला, भाले पे तिलक, अनोखी झलक, कथा की ललक, मधुर छवि जनहितकारी की, पवन सुत बलधारी की, आरती मंगलकारी की, पवन सुत बलधारी की, जगत के दुर्लभ जितने काज, कृपा से देते सवही नवाज, नाम से भागत भूत पिशाच, राम के दूत अंजनी के पुत, बड़े मजबूत, कठिन कलि कलमलहारी की, पवन सुत बलधारी की, आरती मंगलकारी की, पवन सुत बलधारी की, साधु संतन के रखवारे, सभी भक्तन के अति प्यारे, विराजत राघव के द्वारे, त्रिमंगल
मंगल करण सकल भय हरण मुदित मन करण राम के आज्ञाकारी की पवन सुत त्रिभुवनधारी की आरती मंगलकारी की पवन सुत त्रिभुवनधारी की आरती सब जन मिल गावे कृपा तब हनुमत की पावे मनोरथ पूर्ण हो जावे दयानिधि नाम सकल गुण धाम ज्ञान की खान अष्ट सिद्धि नवधिकारी की पवन सुत त्रिभुवनधारी की आरती मंगलकारी की पवन सुत त्रिभुवनधारी की। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे।